हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि अभी कुछ समय पहले या अभी भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि आपको एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं। ये हो सकता है या कुछ समय पहले हुआ होगा, और अभी यहाँ पर सेपरेशन दिखाई देता है। तो हो सकता है आप अपने पर्सन से अलग हो चुके हैं, और हो सकता है बहुत लंबे समय से आप अपने पर्सन से अलग हैं, और बिल्कुल ऐसा है कि कोई मिलना जुलना नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई ही नहीं एक भी बार। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है। तो ये सेपरेशन हो सकता है लंबे समय से चल रहा है, और अभी भी कुछ बदलाव आपको भी नज़र नहीं आ रहा है। और जैसा चल रहा था बस वैसा ही चल रहा है। वो इंसान कोई ऐसा है कि आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई यहाँ पर एक्शन वगैरह भी नहीं है, और बस आप वेट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। और आप इसके लिए ऐसा है कि वेट तो आप बहुत समय से कर ही रहे हैं कि वो कभी न कभी आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप स्टक दिखाई देते हैं, और आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई एक्शन देखने को मिल ही नहीं रहा है। और हो सकता है आप मेडिटेशन वगैरह भी बहुत कर रहे हैं, और इस जर्नी को, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है, इसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा है कि स्टडी वगैरह कर रहे हैं। तो अभी आपका ध्यान इन सब में है, और आपकी भी हीलिंग हो रही है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और दूसरी तरफ आपके पर्सन भी की भी हीलिंग चल रही है, और आप बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रख रहे हो, ऐसा भी दिखाई देता है। किसी तरह से आप हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करना चाहते, या किसी चीज़ में आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि पिछले कुछ टाइम से आपने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। आप कहीं ज़्यादा आपका घूमना फिरना नहीं था, काम में ही आपने अपने आप को बिज़ी रखा है, और घर पे ही रहना, या ऐसा है कि हाँ, घर पे ही रहना और घर से ही काम करना, ये सब आपको भी अच्छा लग रहा था। कुछ टाइम से ऐसा ही चला है कि आप ज़्यादा किसी से मिलना जुलना आप नहीं कर रहे, बाहर निकलना आप नहीं कर रहे। बस आपको ये लगता है कि अकेले रहना है, अपना काम करना है, और बस यही सब में बिज़ी रहना है, और किसी से कोई मतलब नहीं रखना। तो अकेले रहना आप पसंद कर रहे हैं कुछ समय से। लेकिन ऐसा भी है कि आप कहीं आपके दिमाग में चलता है कि घूमना फिरना चाहिए, तो फिर आपको यही लगता है कि शायद अभी हो सकता है पैसों की दिक्कत है, या फिर हो सकता है आपके साथ कोई है नहीं घूमने फिरने वाला, कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है। तो इसलिए आपको लगता है कि नहीं, अकेले ही रहना सही है, घूमना फिरना नहीं हो सकता। और लेकिन आपके दिमाग में चलता है कि कहाँ घूमना चाहिए, कौन सी जगह अच्छी है, ये सब आप भी चाहते हैं। लेकिन फिर वही आपको लगता है कि नहीं, अभी नहीं हो सकता ये सब। पर अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप ऐसा है कि खुद को खुद ही चाहेंगे कि आपको भी बाहर निकलना चाहिए, आपको भी दुनिया देखनी चाहिए। कब तक आप ऐसे ही एक जगह पे रहेंगे अकेले? तो आपका कोई फ्रेंड रहे ना रहे, कोई आपके साथ हो ना हो, आप खुद ही कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे, कि इसलिए कि थोड़ा सा चेंज आपको भी चाहिए। बहुत समय से आप ऐसे ही रहे हैं, तो आपको भी अब लगता है कि नहीं, बाहर निकलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। कब तक किसी के लिए ऐसे परेशान होंगे, रोते रहेंगे, और कब तक खुद को अकेला करके रखे रहेंगे कि लोगों से नहीं मिलना, बातें नहीं करना। तो अभी आप में थोड़ा सा परिवर्तन आता हुआ नज़र आता है, और आप घूमने फिरने का भी प्लान करने वाले हैं, ऐसा भी समझ में आता है। तो यहाँ पर आप घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। और गुड न्यूज़ भी है आपके लिए कि आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। कमिटमेंट अगर आपको नहीं मिल पा रहा था, बहुत टाइम से इसी के लिए परेशान रहे हैं, और उस इंसान से अलग रहकर तो वैसे ही आप परेशान रहे हैं। लेकिन आप अगर चाहते थे ना कि ये इंसान आपको कभी तो कमिटमेंट दे, ये रिश्ता कभी तो ऐसा है कि कह दीजिए आगे तो जाए, किसी तरह से फ्यूचर की बात तो कभी वो करें कभी, क्योंकि ऐसा कभी वो करते नहीं थे। तो यहाँ पर सब कुछ दिखाई देता है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। पता है कि ना, देखिए आप रीयूनाइट होंगे ठीक है, लेकिन ऐसा तो ये सब हम भी तो झेले हैं कभी, तो पता है हमको कि कितना दर्द होता है। तो जब आपके साथ ये सब हो रहा है ना, तो हम खुद को अच्छा लग रहा है, यहाँ पर रीडिंग करके अच्छा लग रहा है ना, कि ये सब देखने को मिल रहा है, और ये सब आपके साथ अब होगा, जो हमारे साथ पहले हो चुका है। जब रीडिंग करके हमको अच्छा लग रहा है तो आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन देखिए, वो जो आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, वो चीज़ आपकी तरफ बढ़ रही है, ये बहुत खुशी की बात है। जिसके लिए आप इतना रोए हैं, परेशान हुए हैं, उस इंसान से अलग रहकर क्या हालत होती है वो पता है।
तो वो सब आपने झेला है, लेकिन उसके बदले में आपको इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ ही रहे हैं, कमिटमेंट भी मिलने वाला है, और ऐसा है कि अब वो इंसान छोड़कर भागने वाला नहीं है आपको। अब आप उसको हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं निश्चिंत होकर। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पहले सब कुछ चला ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रहती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन सब से पहले आप ट्रैवल करेंगे, उसके बाद ये सब आपको देखने को मिलेगा, ऐसा भी है। और देखिए, आपके पर्सन की बात करें तो ये इंसान हो सकता है थर्ड पार्टी में है। इन थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी फैमिली हो सकती है, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, यहाँ पर कोई तीसरा इंसान है जिसके साथ अभी आपके पर्सन हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन देखिए कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं उस तीसरे इंसान को लेकर। आपकी बात यहाँ पर नहीं है। अभी वो जिनके साथ हैं थर्ड पार्टी दिखाई देती है, तो उस तीसरे इंसान को लेकर ये कोई फैसला करने वाले हैं, ऐसा दिखाई देता है। और वो तीसरा इंसान टॉक्सिक एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, और उसी को लेकर ये कोई फैसला लेने वाले हैं, और वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। इनका फैसला यही है कि उस तीसरे इंसान को छोड़कर अब वहाँ से निकलना है, ऐसा भी है। अब आपको पता होगा कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी कौन है, तो उस थर्ड पार्टी के साथ अभी आपके पर्सन है, ऐसा भी है। और उससे बाहर ये निकलना चाहते हैं, उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, यही फैसला ये लेने वाले हैं। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर आपके पर्सन दिखाई देते हैं उस तीसरे इंसान की वजह से। तो इन्होंने अब यही मन बनाया बहुत समय से, तो ऐसा है कि ये उनका साथ देते रहे हैं अपनी जिम्मेदारी समझकर, लेकिन अब इन्होंने मन बनाया है कि नहीं, किसी के कंट्रोल में अब नहीं रहना, अपनी भी लाइफ है और उसको भी अच्छी तरह से जीना है खुद को। तो अपने आप को भी खुश रखना ज़रूरी है, खुद के साथ भी एक ऐसा इंसान होना चाहिए, ऐसा भी आपके पर्सन को लग रहा है कि उनके साथ भी कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो उनको प्यार दे, जो उनको समझे, जो उनका सपोर्ट करे। जो ये सब चीज़ उनको क्या है कि तीसरे इंसान से नहीं मिल पा रही, उस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को ये सब नहीं मिल पा रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा कि कंट्रोल में रखा जा रहा है, और वो किसी के हिसाब से चलना नहीं चाहते। बहुत समय तक तो वो सब कुछ झेलते रहे हैं, क्योंकि उनको यही लगता था कि वो तीसरा इंसान इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब ये इंसान सब कुछ छोड़कर वहाँ से निकलना चाहते हैं, और किसी के दबाव में अब ये नहीं रहना चाहते, ऐसा इन्होंने सोचा है। देखिए, आपके पर्सन को ये लगता है कि जहाँ पर भी वो हैं, जिन लोगों के भी साथ वो हैं, जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर है, वो उनके लिए सही इंसान नहीं है। उनके साथ इनकी लाइफ सिर्फ खराब ही होगी, अच्छी तो होने वाली है नहीं। ये बात अब आपके पर्सन समझ पाए हैं, और इस वजह से उनको यही लगता है कि वहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये लड़ रहे हैं किसी से, किसी को गालियाँ दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शांत है, जैसे रह रहे थे वैसे ही रह रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं। ये कह दीजिए तो प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको वहाँ से निकलना है, लेकिन ये किसी को कुछ बता नहीं रहे। कुछ भी ऐसा है कि गुस्सा नहीं दिखा रहे, कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, किसी को वो बताना नहीं चाहते। पर इन्होंने यही सोचा है कि वहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। और एक बात इनको ये भी समझ में आई कि ये चाहे जितना भी कर लें, ये थर्ड पार्टी को खुश नहीं कर सकते। और वहाँ ऐसा है कि ये मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, सब कुछ ये करते हैं, लेकिन वो लोग इनसे खुश होते ही नहीं हैं। तो इस बात को ये समझ गए कि ये कितना भी करें, कोई वहाँ पर खुश होने वाला है नहीं। और उसके कारण क्या होता है, ये अपने आप में उलझे रहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा होता है कि और ज़्यादा मेहनत करनी है, और पैसे कमाने हैं, इन लोगों को किसी भी तरह से खुश रखना है, इस चिंता में ये रहते हैं। लेकिन जितना भी ये कर रहे हैं वहाँ तो लोगों को कम ही लग रहा है। तो इस वजह से अब इन्होंने ये सोचा है कि बस अब अपनी खुशी का ध्यान रखना है और अपने लिए ही जीना है। ये जितना भी कर लें, यहाँ पर कोई खुश होने वाला तो है नहीं, इसलिए ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देना ही बेकार है, और इनसे निकल जाने में ही भलाई है। ये बात ये आपके पर्सन समझ गए कि ये कभी भी थर्ड पार्टी को खुश नहीं कर सकते। अब आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, बदलाव वो चाहते हैं, और ये है कि अब ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी तक तो दूसरों के लिए जीते रहे हैं, दूसरों की फ़िक्र में ये रहते थे, अब ये अपने बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि रिकन्सिलेशन दिखाई देता है, और ऐसा है कि ये आपके साथ अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके साथ आकर ये अपनी ज़िंदगी को बदल लेंगे, ऐसा इनको लगता है कि इनकी जो लाइफ अभी चल रही है, इन सब से ये बाहर निकल जाएंगे, और आपके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी इनकी कटेगी। और ऐसा है कि अब वही बात है कि ये खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अब ये किसी की तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। और ये क्या चाहते हैं कि अब आपको ये वही खुशी दें, वही प्यार दें जो पास में आपने इनको दिया है।
आपके लिए अब ये सब कुछ करना चाहते हैं। अभी तक ये थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन अब ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आपको ये खुश रखना चाहते हैं और आपके साथ इस रिश्ते में दोबारा वापस आना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं। इनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है इनको बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है वहाँ पर, जिसकी वजह से ये इंसान अब वहाँ रहना नहीं चाहते। जो इन्होंने किया नहीं है उसका भी इन पर आरोप लगाया जा रहा है। इनको ऐसा बताया जा रहा है कि ये बहुत बुरे इंसान हैं, और यही सब देखकर अब आपके पर्सन का ऐसा है कि मन खराब हो चुका है। अब ये उन लोगों का साथ देना नहीं चाहते, और इनको अब ये लगता है गाइस कि जिसके लिए इनको करना चाहिए था उसका तो साथ इन्होंने छोड़ दिया, और जिन लोगों के लिए इन्होंने किया है वो लोग आज इन्हीं ऐसे हैं कि इन्हीं का नाम खराब करने पर लगे हुए हैं। तो इसलिए इनको अब ये लगता है कि बस ऐसे लोगों का साथ नहीं देना, इनका साथ छोड़कर ऐसे इंसान का साथ देना है जो सिर्फ इनका ही भला चाहता था, जो इनको खुश रखता था। तो अब ये इन्होंने यही सोचा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, और जो कुछ आपने इनके लिए किया है ये अब आपके लिए करना चाहते हैं। और अभी आपके पर्सन काम में खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से कि उनका ध्यान इन सब में ना जाए। जो कुछ उनके पीठ पीछे चल रहा है इन सब में उनका ध्यान ना जाए, इस वजह से अपने आप को वो काम में बिजी रख रहे हैं। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से, और बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई देते हैं। लेकिन वो किसी तरह अपना ध्यान वहाँ से हटाने के लिए कुछ ऐसा है कि ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है, अभी ये इनकी फैमिली ही हो सकती है, इनके साथ जो रिश्ता ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो इससे ये बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। ऐसा नहीं है कि इनको अच्छा लग रहा है कि अच्छी लाइफ जी पाएंगे, ये दुखी भी हैं क्योंकि उन लोगों से ये जुड़े रहे हैं, और किसी को भी छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। लेकिन वही है कि इनको वहाँ पर जो समझ नहीं पा रहा है, कोई इनको परेशान किया जा रहा है। फिर ऐसा है कि जो इन्होंने किया नहीं उसके लिए भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा है कि बुरा बताया जा रहा है कि ये सही इंसान नहीं है, ऐसा इनके बारे में जो गलत बातें करी जा रही हैं। तो इन सब की वजह से ये इंसान हर्ट होकर इन्होंने फैसला किया कि ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये लोग ना ही समझने वाले हैं इनको, ना ही उन लोगों से इन्हें प्यार मिल रहा है, यही किए जा रहे हैं, इनके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो इस सब को देखकर ये फैसला लिए हैं, लेकिन ये दुखी भी हैं। और इनको ऐसा है गाइस कि ये परेशान तो बहुत ज़्यादा हैं, बेचैनी बहुत है, इनको ऐसा है कि सुकून नहीं मिल रहा। ये चाहते हैं शांति से रहना, सुकून चाहिए इनको, पर वो सब वहाँ मिल नहीं रहा है। और इसी वजह से ये इंसान क्या है, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अपने काम में बिज़ी रहना पसंद कर रहे हैं। और इनको जो सुकून नहीं मिल रहा है तो इनको लगता है कि जो सुकून चाहिए इनको वो आप ही के पास मिलेगा। आपके साथ ये रहते हैं तो ये अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं। तो इस वजह से आप अभी इनके साथ नहीं हैं, इनको वहाँ पर सही नहीं लग रहा, इसलिए इनको अकेलापन भी महसूस हो रहा है। और अभी आपके पर्सन ये नहीं चाहते कि इस हालत में आप उनको कहीं भी देखें या उनसे बात करें, ये वो नहीं चाहते। आपसे छुप कर वो रह रहे हैं और आपको स्टॉक कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि वो आपके सामने अभी नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपके सामने आएंगे, अगर आप उनसे बात कर लेते हो, आप फ़ोन पर ही बात भी कर लेते हो, तो भी ऐसा है कि वो इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। वो हो सकता है आपके सामने रो पड़े, क्योंकि अभी उनकी स्थिति सही नहीं है। अभी वो जहाँ पर भी हैं खुश नहीं है, बहुत सारी परेशानियों में वो घिरे हुए हैं, और आपके सामने हो सकता है आए तो वो रो पड़े। इस वजह से अभी वो आपके सामने नहीं आना चाहते, आपसे छुप कर रहना चाहते हैं, और आप के सामने वो रोना नहीं चाहते। आपके सामने वो स्ट्रांग बनकर हमेशा से दिखाते रहे हैं, और अभी भी वो वैसा ही चाहते हैं। लेकिन यही बात है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि अभी इस समय पे अगर आप उनके साथ होते तो जैसा आज ये लोग कर रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं करते, बल्कि आपको समझ में आता कि ये इंसान परेशान है तो आप इनका सहारा बन जाते। लेकिन अभी जिन लोगों के साथ हैं वो सिर्फ इनको परेशान ही कर रहे हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। और ये इंसान अब ये चाहते हैं कि ये जिस झमेले में फंसे हुए हैं यहाँ से ये पहले पूरी तरह से निकलें, खुद को संभाल लें, और फिर ये आपकी तरफ बढ़ें तो ही सही रहेगा। क्योंकि ये अब आपको परेशान नहीं करना चाहते, और इनके साथ साथ ऐसा है कि आप परेशान रहेंगे, क्योंकि जो अभी ये इस स्थिति में है वहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, और ये वहाँ से जब तक निकलेंगे नहीं तो इनके साथ परेशानी बनी ही रहेगी। और इनको पता है कि अगर ये अभी आपसे जुड़ेंगे तो इनके साथ आप परेशान होंगे ही। आप इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि इनको तकलीफ़ में आप देख नहीं सकते। तो इसलिए इन्होंने सोच लिया है कि पहले अपने आप को संभालना है, उस जगह से पूरी तरह से निकलना है और आपकी तरफ बढ़ना है। तो समझ गए गाइस। तो यहाँ पर तो ऐसा है कि वो इंसान आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं,
न्यू बिगनिंग यहाँ दिखाई देती है, रीयूनाइट आप होने वाले हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।